नमस्कार मित्रों, एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ उपस्थित हैं हिंदी की एक प्रख्यात शिक्षिका श्रीमती राजश्री मेहता जी। राजश्री दीदी, आपका स्वागत है। ये परम सौभाग्य का विषय है कि आप पाटन गुजरात से आए हैं और सोलन की धरती पर आपका और भाई साहब का सानिध्य हमको मिला। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक शब्द आपके लिए उपयोग किया था, हिंदी की विद्वान शिक्षिका। उसके अलावा आध्यात्म की तरफ, ध्यान की तरफ, योग की तरफ आपका जो रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी इस भीड़ भरी दुनिया में, ना जाने हम सब क्यों परेशान हैं, सब कुछ हमारे पास है, पैसा है, 2 वक्त की रोटी है, छत है, तो वही अपने आप में, क्या मैं सही कह रहा हूं दीदी? बिल्कुल सही बात। हम पूरी तरह से परमात्मा के आशीर्वाद से जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी हम अपने आप में परेशान रहते हैं, एक बेचैनी रहती है। और मैं भी जो समझता हूं, इसका एक तो आपसे कारण भी जानना चाहूंगा, और क्या योग इस हमारी आपाधापी की जिंदगी को, जो व्यर्थ की भाग छोड़े, व्यर्थ की, क्या हम ठीक कर सकते हैं? क्यों हम इतने बेचैन हैं और किस तरह हम अपनी बेचैनी को दूर कर सकते हैं? आपने प्रश्न मुझसे रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम तो मैं कहना चाहूंगी, जब तक हम बाहर दौड़ते रहेंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सर्वप्रथम हमें अपने पे काम करना है। बाहर जितना देखोगे उतनी नकारात्मकता है। आपको के साथ कोई भी कुछ भी करे, हम उसमें से गलती ढूंढ पाते हैं। मतलब बाहर का मतलब आपका दुनिया से है? दुनिया से हम अपने किसी भी मित्र, परिजन, ऐसा कोई भी नाम मैं नहीं बता सकती जिससे हम पूर्णतः संतुष्ट हो सकते, है ना। शिकायत और शिकायत। मैं अगर खुद सोचूं कि आप मेरे घर आए, जैसे मैं आई हूं, अगर आपके जाने के बाद मैं ये सोचती रहूंगी कि अरे मेरे को ये करना था, मतलब संतुष्टि नहीं है, गलतियां निकालते रहते। सबसे पहले हमें शांत मन रखना है, अपने मन पे काम करना है, बाहरी दुनिया को छोड़कर खुद देखना है, हर पल सेटिस्फैक्शन अनुभव करना है। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, जो हो रहा है मैं नहीं कर रही हूँ, अपने आप हो रहा है। मेरा आना यहाँ हम 3 साल से प्लान कर रहे हैं, हो नहीं पाया, उसके लिए कभी भी मलाल नहीं, आज हुआ, खुशी से अपना लिया। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही है। हमारे 5 उंगलियां का कॉन्सेप्ट है हमारा। हम काम करते हैं अपने शरीर पर। जब तक हम शरीर सोचेंगे, जब तक दुख का कारण होगा। दूसरा होता है मन, एक पल शांति नहीं रहने देता है। हमें अपने मन को देखना है, अवलोकन नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि ये ऐसा काम कर रहा है। इसे कहते हैं चेतना। हम अपनी चेतना में लौट रहे हैं। तो चेतना मतलब मैं हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, उसी पर हमें ध्यान देना है। दूसरा होता है हमारी बुद्धि। हम अपने को बहुत विवेकी समझते हैं और सिर्फ ये बुरा, ये अच्छा अवलोकन करते रहते। हमें बुद्धि पे भी काम नहीं करना है, हमें काम करना है हमारी चौथी उंगली का कॉन्सेप्ट है आत्मा। मुझे सिर्फ अपनी आत्मा पे काम करना है। आत्मा पे काम करते मतलब मुझे कोई भी बुरा नहीं लग रहा है, जैसी मैं हूं वैसे आप है। हर एक आत्मा स्वरूप इंसान होता है। जब हम आत्मा पे काम ये कहने के लिए आसान है, पर भाई साहब ने बताया कि मैं काफी इस पे, मतलब अभी तक मैं काम ही कर रही हूँ, इस पर मैं आ नहीं पाई हूँ। आत्मा मतलब आँख भी बंद किए तो मुझे मेरी सांसों को ही देखना है, मुझे सिर्फ मुझे ही देखना है। मैं जहाँ काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि विचार साथ में चल रहे, बुद्धि, मन, शरीर पर ना ध्यान रखते हुए अपना काम बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। इसके लिए वाकई में अगर मैं पूरी लाइफ मेरी पुरानी देखूं तो सिर्फ दुख, दर्द, नकारात्मकता से भरा था। तब मेरा रुझान हुआ ध्यान की तरफ। ध्यान ने क्या काम किया कि मुझे एक, पहले तो खाली किया, अभी तक मैं भरी हुई थी,
नेगेटिव थॉट से भरे हुए थे। ये हाँ, मैं गलत तो नहीं, माफी के साथ कह रहा, हाँ। नेगेटिव थॉट से भरी हुई, मतलब एक सेकंड भी शांति नहीं। ये बुरा, ये अच्छा, मेरे से ये हो गया, अरे मुझे कुछ भी नहीं आता है, अभी भी वो है, मैं काम कर रही हूँ, पर नकारात्मकता इतनी कि सिर्फ विचारों में जब तक हम रहेंगे वही नकारात्मकता है। जब हम शांत मन पे, और काफी कुछ जीवन में नुकसान हुआ, मतलब देखती तो मैं नुकसान ही देखती हूँ, पाया क्या, जो है वो चीज खोने का डर, आज भी है वो खोने का डर। फिर सोचा पकड़ना कुछ भी नहीं, खुले हाथ कर दो, मैं हूं बस शांति से। जब आप पकड़ना ही छोड़ दोगे कि मुझे कुछ बचाना ही नहीं है, तब एक अंदर से शांति मिलती है, इतनी शांति कि जब मैंने देखा कि कुछ मेरे को करना ही नहीं है, सिर्फ जीना है, हर पल शांति से जीना है, तो एक अंदर से फीलिंग आई कि यही हैप्पीनेस है, यही शांति है। कल की चिंता छोड़ दी कि कल क्या होगा, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, एक सेकंड के लिए बात का विचार नहीं। तो वो जो आनंद होता है, चिंता ही नहीं है, अभी उठूंगी तो उठूंगी, अभी बैठी हूँ, जितनी देर बैठी हूँ, कितना आनंद है। तो आत्मा में आनंद की प्राप्ति होती है। जब इस आत्मा को आप पकड़ लोगे तो पांचवा कॉन्सेप्ट होता है परमात्मा, मुझ में ही परमात्मा मिल जाएगा। इसी का प्रयास है। क्षमा चाहूंगी, ये मेरे अपने विचार है। धन्यवाद। अति सुंदर विचार हैं, और मैं थोड़ा सा दीदी आप आज्ञा दें तो आपके विचारों में कुछ जोड़ दूं। जी। जहां से हमारी बात की शुरुआत हुई थी, मैं समझता हूं मेरे प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर आपकी अनुभूति से मिला है। मेरा प्रश्न यही था कि हम क्यों इतने बेचैन हैं, और मैं यही समझ पाया हूं, और काफी कुछ मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरे दिल के विचार सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया को देख रहा हूं, दुनिया मेरे लिए क्या कह रही है। ये वीडियो बनेगा, यूट्यूब पर डालते हैं, दुनिया क्या कह रही है ये मत देखिए, मेरा ये मानना है। हाँ। मैं कैसा कर रहा हूं इसका निर्धारक मैं स्वयं हूं। दूसरी बात जो आपकी बात से मैं समझा, मैं इसलिए दुखी हूं कि ये मेरा फ्लैट 3 कमरे का है। हाँ, बड़ा बंगला क्यों नहीं है। चाह मैं होंडा एक्टिवा चलाता हूं, मेरे पास हुंडई या कोई बड़ी कार क्यों नहीं है। और ये भी दुखी नहीं, मेरे पड़ोसी के पास बड़ी कार है, मेरे पास क्यों नहीं है। क्या मैं सही समझ पाया आपकी हाँ, बात को? बस। हम अपने दुखों को देख के स्वयं दुखी होते रहते हैं, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और जो आपने कहा, जब मिल जाए संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब आपके मन में संतोष आ गया, जो आपने बात कही थी, ईश्वर ने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है। मैंने पहले भी कही ये बात कही थी, यदि आपको 2 वक्त की रोटी और उसने छत दे रखी है, तो ईश्वर का आप हृदय से शुक्रगुजार कीजिए। मैं समझता हूं हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ईश्वर ने बहुत ज्यादा दिया है। मैं दीदी अपने लिए तो कहना चाहूंगा, शायद मैं इस लायक नहीं जितना मुझे ईश्वर ने दिया है, मेरी क्षमताओं से ज्यादा दिया है, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं किस तरह ऋण अदा करूं। लेकिन यदि मानव सब बुराइयों को भूलकर अपने अंतःकरण का साक्षात्कार करे, जो दीदी ने कहा था कि जब आप बैठें भूल जाएं कि आप कहां हैं। हम ध्यान में बैठे हैं, लेकिन मेरा ध्यान मेरी बहू की बुराई की तरफ है, मेरी सास की बुराई, मेरे बेटे की बुराई की तरफ है, तो ध्यान नहीं। जब आप ध्यान में हैं, आप ये मान लीजिए आप केवल आत्मा से जुड़े हुए हैं, आप अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? क्योंकि मैं ध्यान दीजिए। तो मित्रों, जिंदगी सुखी बनाई जाती है, सुखी बनती नहीं है। आपका थिंकिंग कैसा है, आपकी सोच कितनी है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप परमात्मा को कोस रहे हैं। परमात्मा ने यदि 2 वक्त की रोटी और ये छत दी है, तो हमें बहुत कुछ दिया है। हम शुक्रगुजार करना सीखें, हम थैंकफुल बनना सीखें, थैंकलेस बनना नहीं सीखें। पाटन से आई हुई हमारी आदरणीय दीदी ने जो अपने ध्यान का मूल मंत्र हमारे सामने रखा, मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, जब आप ध्यान में हैं, आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं, आप अपने भौतिक शरीर को कुछ समय के लिए छोड़ चुके हैं। इसी धारणा के साथ ध्यान का अनुकरण करते हुए हम अपनी जिंदगी को अति शांतिपूर्ण सुखी बना सकते हैं।
यही आज के इस पॉडकास्ट का निष्कर्ष है। हाँ। हृदय के अंतःकरण से दीदी आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।